कि गुजरात मॉडल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यही है क्या कि बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले को माला पहनाओ और 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर कर दो। हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जुबान खोलेगी, नहीं खोलेगी तो हम लोग इसको बेनकाब पूरे दस्तावेज के साथ करते रहेंगे कि संज्ञान में रहने के बावजूद उनके राज्य शासित क्षेत्र गुजरात में इसकी धज्जियां उड़ाई गई। और मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ इन बातों का खुलासा करना चाहता हूं। यही गुजरात मॉडल है तुम्हारा। क्या पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हो? क्या देश के अंदर में, राज्य के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, क्या वहां दल का नामित एमएलए रहेगा? कितना बड़ा जघन्य अपराध इस देश के अंदर में यह किया गया है। उसके 10 सदस्य हैं। गुजरात में परिहार बोर्ड है जो ऐसे कैदी जिनको माननीय न्यायालय ने सजा दे दिया हो, उसमें कौन कौन सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोधरा के सीके राहुल, देता बिहार बीजेपी का नेता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, यही संस्कार है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं से तो अनुरोध करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीति में, राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है। अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के विपरीत राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है, तो इससे बड़ा राजनीति में कोई महापाप नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया कि आप लोग को लगता है कि क्यों हम अलग हो गए। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण हम लोगों ने बताया था कि देश में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी है वह संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है, उसको कमजोर कर रही है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस पर प्रस्ताव पारित किया और इस संदर्भ में आप तमाम लोग, मीडिया के लोग गवाह हैं कि हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बेटियों के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं, महिला सशक्तिकरण में बिहार रोल मॉडल स्टेट माना जाता है। और इस संदर्भ में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी जब बिहार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार मॉडल स्टेट है। लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग का आचरण पेश कर रही है वह देश के लिए चिंता का विषय है। हमारी चिंता इस बात के लिए कि संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी, देश के अंदर में सामाजिक मूल्य संरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल है कि जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया, कानून की धज्जी उड़ा दी गई और इस खबर को दबा दिया गया। एक कोने में खबर रह गई, कोई नहीं जाना कि कितना बड़ा सामाजिक महापाप इस देश के अंदर में हुआ है। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हमने आरोप लगाया था कि संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र की सरकार भारतीय के संज्ञान में रहने के बावजूद उनके राज्य शासित क्षेत्र गुजरात में इसकी धज्जियां उड़ाई गई। और मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ इन बातों का खुलासा करना चाहता हूं। 19 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ, जिसके पेट में 3 माह का बच्चा था, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। यह सामाजिक महापाप था यह। और उसके बाद वहां न्यायालय से जब न्याय की उम्मीद नहीं रही, सीबीआई ने जांच किया, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में केस ट्रांसफर हुआ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि यह जघन्य अपराध था यह,
और कानून का राज की बात करते हैं लोग, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं और क्या हालात हुआ वहां। उस मामले की मैं चर्चा करना चाहता हूं। उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सजा माफी का क्या प्रावधान है देश के संवैधानिक व्यवस्था में। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा गठित परिहार समिति इसके लिए बनी हुई है। यही व्यवस्था है देश के अंदर में, और देश के अंदर इसी व्यवस्था के आधार पर सजा माफी की घोषणा की जाती है। भारतीय दंड संहिता जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, 433A के तहत सजा काट रहे अधिकार कैदियों को सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। मैं चंद राज्यों का उदाहरण भी देना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस तरीके से कानून की धज्जी उड़ाई गई। यही गुजरात मॉडल की चर्चा देश के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार भाजपा को भी प्रेरणा स्रोत लगता है गुजरात, तो हम उनकी जुबान से सुनना चाहते कि क्या यह न्याय संगत है। मैं भी परिहार बोर्ड है जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां कारा विभाग के डीजी और उत्तर प्रदेश के कार्यरत उच्च पदाधिकारी उसके सदस्य होते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है, चूंकि परिहार बोर्ड में जाने की भी प्रक्रिया सब जगह विहित है। जेल में बंद कैदी कारावास अधीक्षक को आवेदन देता है उत्तर प्रदेश में, और वो आवेदन के बाद उसके व्यवहार के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में मेडिकल रिपोर्ट उसकी समीक्षा करती है, और ऐसे मुकदमे में प्रदेश के जेल आईजी प्रदेश के उच्च न्यायालय को सुझाव या निर्देश देते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में यह व्यवस्था है कि परिहार बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह होते हैं, कानून न्याय लेजिस्लेटिव मामले के सचिव होते हैं, जिला व सत्र न्यायाधीश होते हैं, मुख्य प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा मनोनीत ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, और उससे उच्च पद के पदाधिकारी होते हैं। जो कारा विभाग है उसके आईजी होते हैं। और यह दिल्ली में प्रक्रिया क्या है कि समिति फैसला लेकर महामहिम उपराज्यपाल को समर्पित करता है, और उनका फैसला आखिरी माना जाता है। लेकिन उसमें भी यह तय है कि हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में माफी की बात नहीं की जाती। सिविल राइट एक्ट 1955 का उल्लंघन, 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या करने वाला 1 से अधिक हत्या के मामलों में माफी नहीं दी जाएगी। इसी बिहार में क्या प्रावधान है? यहाँ गृह सचिव रहते हैं परिहार बोर्ड में, विधि सचिव रहते हैं, जेल आईजी रहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहते हैं, डीजीपी द्वारा नामित जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, और प्रोबेशन के लोग होते हैं। यही गुजरात मॉडल है तुम्हारा। क्या पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हो? क्या देश के अंदर में, राज्य के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, क्या वहां दल का नामित एमएलए रहेगा? वहां का एमएलए जहां ये जघन्य कांड हुआ है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फर्जी नारा लगाने वाला का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि ऐसे लोग कैसे सामाजिक महापाप के भागीदार बन रहे हैं। हम तो चुनौती देना चाहते हैं, अमित शाह जी आप आ रहे हैं सीमांचल में, जुबान खोलना और बताओ कि देश की संवैधानिक प्रक्रिया का आपने अनुपालन किया है कि नहीं। परिहार बोर्ड में क्या आपने कर दिया? कितना बड़ा गुनाह है ये। किसी की मां बहन बेटी हो, सामूहिक बलात्कार का शिकार हो जाए वो, और आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की नौटंकी करते हो, और ठीक 15 अगस्त को आप उसको छोड़ते हो जेल से। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हम तमाम लोग अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं, सामाजिक जीवन में जाते हैं। क्या देखना आदमी के लिए दुश्वार होता है, और उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आया और नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जेल में बंद बैठा हुआ व्यक्ति ही मेरा तारनहार है। यह सीधा आरोप मेरा है कि गुजरात के अंदर इसका मतलब चुनाव होने वाला है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को
जो इनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक महापाप करते हैं। कितना बड़ा जघन्य अपराध इस देश के अंदर में यह किया गया है। उसके 10 सदस्य हैं। गुजरात में परिहार बोर्ड है, जो ऐसे कैदी जिनको माननीय न्यायालय ने सजा दे दिया हो, उसमें कौन कौन सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोधरा के CK राहुल। भाजपा का विधायक परिहार बोर्ड का मेंबर कैसे बना? यह आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जुबान खोलिए आप। कौन अधिकार दिया उसको कि वह परिहार बोर्ड का मेंबर बनता है? CK राहुल। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक कालोल से सुमन बेन चौहान उसके मेंबर हैं। ये परिहार बोर्ड के मेंबर हैं। रेमिशन बोर्ड का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का MLA और मुरली चंद चंदानी, जो गोधरा से भाजपा के पूर्व पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं। सेहबेन भाटिया भाजपा महिला मोर्चा गोधरा की शहर इकाई की सचिव हैं। विनीता लेले, उनका प्रोफाइल देखिएगा तो बीजेपी के वर्कर हैं। पवन भाई सोनी बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। क्या यही प्रक्रिया है? 10 सदस्य में 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा देश में कहीं देखा होगा कि परिहार बोर्ड में किसी पार्टी का सदस्य रहे, उसका MLA रहे? हमारे बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, असम के अंदर में, किसी राज्य में उठा करके देख लीजिए, परिहार बोर्ड में कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कैसे रहेगा भाई? और जिसकी वहां हुकूमत है, और उसकी एक प्रक्रिया क्या है? जेल में बंद कैदी आवेदन कारावास अधीक्षक को देता है, जो सारी प्रक्रिया पूरी कर करके देता है बिहार बीजेपी का नेता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, यही संस्कार है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं से तो अनुरोध करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीति में, राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है। अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के विपरीत राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है, तो इससे बड़ा राजनीति में कोई महापाप नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि माननीय सुशील मोदी जुबान खोलिएगा, संजय जायसवाल जी जुबान खुलेगा आपका, कि अमित शाह जी से डरिएगा, नरेंद्र मोदी जी से डर लग रहा है। ये बिहार जैसा राज्य है जहां बेटियों का सशक्तिकरण हमने किया है। क्या इसी रोल मॉडल को बिहार के अंदर लाना चाहते हो? क्या इसी ढंग से संस्थाओं को कमजोर कर करके? लेकिन नई पीढ़ी यह सवाल जरूर पूछेगी कि गुजरात मॉडल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यही है क्या कि बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले को माला पहनाओ और 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर कर दो? हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जुबान खोलेगी। नहीं खोलेगी तो हम लोग इसको बेनकाब पूरे दस्तावेज के साथ करते रहेंगे।